एक बात नोटिस किया हो, जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है तब से दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं बीके सक्सेना, उनके बीच और भाजपा के बीच थोड़ा सा तालमेल सही बन रहा है। पता है क्यों? मतलब अब राज्यपाल जो है ना उतने ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है। इसीलिए दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं अब सही से चल रही है। जब तक आम आदमी पार्टी थी तब तक दिल्ली डेली सुर्खियों में रहता था। हमारे देश की राजधानी है, सुर्खियों में रहना बनता है, बट अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में डेली 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 कोई ना कोई न्यूज वैसा होता था जिसके कारण हमारे दिल्ली के जो राज्यपाल है, उपराज्यपाल है बीके सक्सेना सुर्खियों में रहते थे। कभी आम आदमी पार्टी कुछ टिप्पणी कर रहा है, कभी बीके सक्सेना जी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब डेली डे बाय डे कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी होते रहता था। लेकिन जब से सीएम दिल्ली के चेंज हुआ है, इलेक्शन खत्म हुआ, दिल्ली की सारी व्यवस्था ऑल इज गुड, मतलब एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, सब चीज बढ़िया चल रहा है अकॉर्डिंग टू दिल्ली के उपराज्यपाल और अकॉर्डिंग टू दिल्ली के सीएम। अब दिल्ली में कोई गड्ढे नहीं दिख रहे हैं, दिल्ली में कोई कूड़े नहीं दिख रहे हैं, दिल्ली में कोई ट्रैफिक नहीं लग रहा है, दिल्ली में सब शिक्षा बढ़िया चल रहा है, स्वास्थ्य बढ़िया चल रहा है, मतलब सब चीज दिल्ली में बढ़िया चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो बीजेपी की है। इसीलिए बोलते जो संवैधानिक पद होता है ना, उसको हमेशा तटस्थ रहना चाहिए, हमेशा तटस्थ रहना चाहिए। हाँ, वो जब भी वो पार्टी का सपोर्ट करने लगता है ना, किसी भी पार्टी का, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये एक ऐसा पद होता है ना, हमारे संविधान में ऐसा पावर दिया गया ना उन्हें कि अगर वो झुकाव अपने पार्टी की तरफ करेंगे ना तो उस राज्य का यही स्थिति होगा या उस देश का यही स्थिति होगा। क्या दिल्ली में कूड़ों की समस्या खत्म हो गई है? क्या दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम सब बढ़िया चल रहा है? क्या हेल्थ का सिस्टम बढ़िया चल रहा है? क्या दिल्ली में जो इतने सारे गड्ढे जो खोदे पड़े हुए हैं सब बढ़िया हो गया? नहीं, स्थिति अभी भी सेम वही के वही है, बट चीजें शांत क्यों हो गया? क्योंकि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार आ गई। मैं भाजपा के लिए बुरा नहीं हूं, बट मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूं, बट अगर अच्छा काम करता है तो, बट दिक्कत क्या है पता है? आप दूसरा जो पार्टी होता है आप उसके नाक में दम कर देते हो, इतना ज्यादा आप परेशान करते हो दूसरे पार्टी वालों को कि उसको जीना हराम कर देते हो, काम करने नहीं देते हो। इसके कारण केजरीवाल भी हमेशा सुर्खियों में रहते थे, हमेशा डेली। कभी मुझे बीके सक्सेना जी ये नहीं करने दे रहे हैं, कभी वो नहीं करने दे रहे हैं, कभी ये चीज करने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए बोला था राज्यपाल का पद जो होता है ना, राष्ट्रपति का पद होता है, वो गरिमामय पद होता है, उनको उनकी उस चीज का गरिमा रखना चाहिए। अब आप सोचो, दिल्ली में जो कैटरिंग की सुविधा जो स्टार्ट हुआ, टिफिन सिस्टम जो कैंटीन बना है, वो क्या सब सही चल रहे हैं? सब में खाना प्रॉपर मिल रहा है? लेकिन हमारे राज्यपाल जी कुछ नहीं बोलेंगे। क्या दिल्ली में बिजली की जो समस्या है, जो फ्री मीटर, ये वो ऐसा वैसा सब सही हो गया? झुग्गी झोपड़ी वाले सब स्थिति सही हो गया है? सारे के सारे वैसे ही हैं, बस लीपा पोती चल रहा है। लेकिन हमारे राज्यपाल जी नहीं बोलेंगे। हम काहे बोलेंगे? हमारा भाई, हमारा पार्टी का है मुख्यमंत्री। अगर हम रेखा गुप्ता जी के बारे में कुछ बोल देंगे तब प्रधानमंत्री जी इलू इलू नहीं कर देंगे, है ना? यही बात है ना बीके सक्सेना जी। दिल्ली आज एक दिन बारिश हुआ है, ऐसा हाल हो गया है ना, ऐसा हाल जैसा लगता है गांव से भी बुरा हाल हो गया है। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। क्या नगर निगम ऐसा होना चाहिए? क्या हमारा दिल्ली, हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया ऐसा होना चाहिए? लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, पता है? गाड़ी से तो आप छोड़ दो, कितने लोग डेली गिरते हैं गड्ढे में, वो तो छोड़ दो, पैदल चलना मुश्किल हो गया है। क्या हमारे देश की राजधानी ऐसा होना चाहिए? अब लोग इसमें पता है क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में काम चल रहा है। ये काम कितना दिन चलेगा? एक ही रोड को कितना बार तोड़ा जाएगा? एक ही रोड में कितना बार गड्ढा किया जाएगा? कितना बार तार डाला जाएगा? ये दिल्ली के हर एक गलियों का हाल है, ये हर एक गलियों का हाल है। आए दिन एक्सीडेंट होता है, लोग बाइक पे से गिर जाते हैं, किसी का बाइक अंदर घुस जाता है, कोई पैदल चलते चलते गिर जाता है। लेकिन हमारे राज्यपाल जी, हमारी मुख्यमंत्री जी, वो बस फोटो खिंचवाते हैं मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ बोल दो तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं। यार बच्चों के बारे में सोचो, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं बारिश में,
उनको चलने में दिक्कत हो जाता है। कैसे, मतलब गांव से भी बुरा हाल है, पता है। ऐसे गांव में भी नहीं होता है ऐसा रोड। एटलीस्ट गांव में खड़ंजा होता है, खड़ंजा जो ईंटों को सजा सजा के किया जाता है, वो अच्छा होता है। इतना बुरा नहीं होता गांव का हाल, लेकिन गांव का ये हाल है। समझ रहे हो? अब आप सोचो कितना हाल बुरा है। फिर भी हमारे बीके सक्सेना जी चुपचाप हैं। चुप रहना बनता है भाई, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं।